जय दोस्तों, मैं विशल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का करेक्ट 5 AM पर आपकी करंट अफेयर की दुनिया में। जैसा कि आपको पता है मैंने आप लोगों से मंडे से कहा था कि हम लोग प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास में रेगुलर रहेंगे 5 AM पर और वही मैं अपना कर्तव्य प्रॉपर तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेटा जरूरी रह सकता है। और आज की डेट है 18 तारीख और जो आज का जो सेशन है वो आपका तीसरा दिन है, कल आपका चौथा दिन है। और चौथे दिन यानी कि बेटा अभी पहले की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बाद में आप परेशान ना हो। कल की जो करंट अफेयर की क्लास बेटा आपकी रहने वाली है, कल शायद क्लास आपकी ना हो पाए क्योंकि मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा आने में आज शाम को, तो क्लास शायद आपकी ना हो पाए। ठीक है, सिर्फ कल के लिए होगा। अगर कल हुई तो 1 बजे होगी, अगर कल क्लास हुई तो 1 PM पर होगी या शाम को सीधी 5 PM पर होगी। पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान रखना, बाद में ये मत कहना सर आपने बताया नहीं था। सिर्फ कल के लिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि कल की जो क्लास है बेटा आपकी 5 PM पे ही शाम को होगी, कल सुबह में क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, परसों से जो करंट अफेयर क्लास है बेटा पुराने तरीके से आप लोग मेरे साथ शुरू करोगे, जैसे पहले क्लास लिया करते थे वैसे ही। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन जो है वो भी आप लोग वैसे कवर करोगे नॉर्मल, जैसे कवर करते रहे 2-3 दिन से। परसों आपसे उसी लगातार से आप सेशन कवर करोगे। फ्री कंटेंट और पीडीएफ के लिए एग्जाम है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, विशाल दुबे 0102 मेरी बेटा आईडी है। जय हो सरस्वती माता की। आज का पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आय पर, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, किसी कारणवश में ये 2 क्लासेस आपकी कह सकते हो कि रिकॉर्डेड ले रहा हूँ, एक आज सुबह की और एक आज शाम की, किसी कारणवश। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, अब मेरे ऊपर ऐसे प्रतिबंध है जो मैं आपसे डायरेक्टली बात भी नहीं कर सकता, बट चलने दो। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आय पर करों से संबंधित राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? साथियों, वर्तमान में आपको ध्यान रखना है नेपाल, भूटान, श्रीलंका। श्रीलंका के बेटा जो राष्ट्रपति हैं, उन राष्ट्रपति का नाम क्या है? अनुराग कुमार दिसानायके। क्या नाम बेटा उनका है? श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है अनुराग कुमार दिसानायके, इनका नाम है, जो भारत के अंदर आए हैं ऑफिशियल तौर पर, राष्ट्रपति श्रीलंका के। और प्रधानमंत्री मोदी जी से दिल्ली में बेटा उन्होंने मुलाकात की और बहुत ज्यादा भारत के सपोर्ट से संबंधित बेटा सराहना भी की है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में। इस प्रकार का आपको ये क्वेश्चन याद रखना जो बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। हाल ही में मोल्दोवा किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का 105वां सदस्य बना है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है? बेटा दिए गए ऑप्शन में से इन दो का तो आपको नाम निशान नहीं पता होगा, इसका मतलब क्या होता है, और आईएसए का आपको पता होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य देश जो बना है बेटा उसका नाम मालदोवा है। मालदोवा क्यों इंपॉर्टेंट कंट्री है बेटा? क्योंकि मालदोवा एक ऐसा देश है जो आपको कभी नहीं भूलना है। सर क्यों ना बोले हम लोग मालदोवा को? क्योंकि मालदोवा एक बेटा एक ऐसा देश है जो आपको याद रखना है, जिसको हम लोग सनसाइन का देश कहते हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सूर्य, आपको सूर्य की किरणें देखने के लिए मिलेंगी, जो सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा फायदा ले सकता है। इसको सनसाइन कंट्री के नाम से जानते हैं, लिख लो कॉपी में। कर्क और मकर रेखा के मध्य में बेटा ये आपका स्थित बन जाता है। इससे पहले आर्मेनिया शामिल हुआ था, वहीं पर पास जो देश है आर्मेनिया, उसके बाद अभी ये हो गया है। हाल ही में बेटा, हाल ही में एनसीईआरटी प्रकाशनों की सस्ती पुस्तकों के लिए किस कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एनसीईआरटी प्रकाशनों की सस्ती पुस्तकों के लिए किस कॉमर्स कंपनी के साथ भारत ने समझौता किया? गूगल, अमेजोन बेटा, फेसबुक नहीं, फ्लिपकार्ट के साथ में। और याद रखना बेटा, ये भूमि पूजन करेंगे, एक ऐसी भूमि बनाएंगे बेटा जहां पर ये दोनों लोग मिलकर क्या कर सकें, सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन कर सकें, जो एनसीईआरटी पे बेस्ड पुस्तकें होंगी। ठीक है, ये वैसा एग्रीमेंट है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने राजधानी भोपाल में अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव के किस संस्करण का दोस्तों शुभारंभ किया है? तो आपको याद रखना है 10वें संस्करण का साथियों शुभारंभ किया है। ठीक है, 10वें संस्करण का शुभारंभ किया है। हाल ही में आईजीआई हवाई अड्डा कितने गंतव्यों के लिए उड़ान सेवाएं संचालित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन चुका है? बेटा इस गंतव्य का मतलब होता है, डेस्टिनेशन का मतलब होता है एक स्थान से, यानी कि आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस स्थान से कितने स्थानों तक हवाई जहाज आपका आपका जैसे आपने देखा होगा कि कानपुर या फिर दिल्ली में
कश्मीरी गेट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भारत के सारे कोनों की आपको लोकेशन की डायरेक्शन मिल जाएगी। आप कहीं भी जाओ आपको गाड़ी वो बस आपको मिल जाएगी या ट्रेन मिल जाएगी, ऐसा होता है। अगर कह दो दिल्ली में गोविंदपुरी, गोविंदपुरी से आपको संपूर्ण भारत मिल जाएगी। ट्रेन क्या मिल सकती है? नहीं मिल सकती, छोटा स्टेशन है। बड़े से मिलती है ना। इसी प्रकार से आईजीआई भारत के अंदर एक तो बिजी स्टेशन है और एक ऐसा बन चुका है जो दुनिया में सबसे ज्यादा गंतव्यों तक आपको भेज सकता है। 150 गंतव्य भारत का पहला एयरपोर्ट बन चुका है सबसे ज्यादा स्थानों तक पहुंचाने वाला, जिनकी संख्या 150 है। हाल ही में भारत किस देश के साथ श्रीनेक्स बेटा श्रीनेक्स अभ्यास जो है हमारा भारत, याद रखना, किस देश के साथ करता है? श्रीनेक्स। एसएल का मतलब श्रीलंका, IN का मतलब इंडिया और EX का मतलब इंडिया। तो भारत और श्रीलंका के मध्य अभ्यास होता है नौसेना के मध्य में 19 से 20 सितंबर तक, 19 से लेके 20 दिसंबर तक ये विशाखापट्टनम में होगा। ठीक है, और ये पहली बार जो अभ्यास है बेटा याद रखना 2005 में शुरू किया गया था। हाल ही में भारत में वृक्ष माता के नाम से प्रसिद्ध तुलसी गौड़ा का किस उम्र में बेटा निधन हो गया? याद रखना 86 वर्ष में बेटा इनका निधन हो गया। इनको हम लोग किस नाम से साथियों जानते हैं? इनको याद रखना हम लोग वृक्ष माता के नाम से जानते हैं। 2021 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। ये कर्नाटक की बेटा ये कर्नाटक की, याद रखना आप लोग, हलक्की जनजाति से संबंधित है। तो आप लोगों ने कभी जनजाति का नाम नहीं सुना होगा जिसका नाम है हलक्की। हलक्की जनजाति जो है वो कर्नाटक के अंदर निवास करती है, जहाँ की रहने वाली वृक्ष माता का निधन हो गया और वृक्ष माता का नाम था बेटा तुलसी गौड़ा। बस अगला है हाल ही में, लेकिन अब आपको यहाँ से हलक्की जनजाति याद रखनी है जो मैंने कभी नहीं पढ़ी है। ठीक है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इमाद वसीम ने फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इमाद वसीम का संबंध याद रखना बेटा आपके पाकिस्तान से है, जो प्रॉपर तरीके से अच्छे बॉलर भी हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में किस देश के नए दूतावास का शुभारंभ किया है? बेटा देश याद रखना, देश का नाम है मालदोवा। मालदोवा का बेटा नया हमारे भारत के अंदर एक नई एम्बेसी बना दी गई है। वहां पर मालदोवा की एम्बेसी जो बनी है वहां पर मालदोवा के राजदूत का नाम क्या है? तो आपको याद रखना बेटा मिसेज अना, उनका नाम बेटा बनेगा अना तबन। अना तबन याद रखना बेटा, ये एम्बेसडर है। अगर इंडिया टू मालदोवा पूछ दिया जाए, इंडिया टू मालदोवा, तो आंसर याद रखना बेटा, तो उनका नाम आपका रहेगा जाकर मनिका जैन। अपनी कॉपी में लिख लेना। भारत का राजदूत मालदोवा में कौन बना है? तो बेटा मनिका जैन। ये करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर ये है कि वर्तमान में मालदोवा की नई एम्बेसी दिल्ली में बनाई गई, वहां पर मालदोवा राजदूत कौन बना है? एना तबन बनी है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के मानद फेलो के रूप में किसको नियुक्त बेटा किया गया है? याद रखना है बेटा आप लोगों को, डॉक्टर मोहन को बेटा नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर मोहन को साथियों यहाँ पर नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर मोहन को। मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से समझना। पहले मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ बेटा, मैं 2 दिन के लिए थोड़ा अनऑफिशियल हूँ। ठीक है, 2 दिन के लिए मैंने आपसे क्या कहा था? उज्जवल जिस क्लास में होंगे, बंटी कुशवाहा जिस क्लास में होंगे और विजेंद्र प्रजापति भी इस क्लास में होंगे, जो बार बार मुझसे कहते हैं सर आप भले ही वन लाइनर हो लेकिन सुबह क्लास जरूर लिया करो। बेटा मैं 10 क्वेश्चन की क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, मुझे 2 दिन चाहिए, एक आज का और एक कल का। आज तो मैंने क्लास ले ली है, आज मैं ऑफिस मुझे निकलना है। ठीक है, अब डिपार्टमेंटल खैर छोड़ो, वो सारी चीजें छोड़ो, आप अपने पद पर पहुंचोगे तब मुझे बताइएगा। तो ये बेटा 2 डेज का जो डाटा है मैं आपको जो दे रहा हूँ, आज की मैं क्लास ले चुका हूँ। आज शाम की मैं प्रॉपर तरीके से बेटा क्लास लूंगा, अगर शाम को जीएस की। ठीक है, शाम को जीएस की। कल मॉर्निंग में जो बेटा करंट अफेयर की क्लास है वो क्लास में शायद ना ले पाऊँ, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, परेशान मत होना। कल सुबह क्लास आपकी शायद ना हो पाए तो मैं कल वाली क्लास शाम को ही लूंगा आकर सीधे सीधे। ठीक है, कल 19 तारीख है, कल की मैं क्लास सीधी सीधी आपकी शाम को ही लूंगा आकर। परेशान मत होना। ठीक है, परेशान नहीं होना। कल शाम की क्यों, आज शाम की। अरे क्या बता रहा हूँ मैं, क्या बता दिया मैंने? 18 तारीख की आपने क्लास बेटा ली है मेरे साथ। ठीक है, और 18 तारीख की शाम को जीएस क्लास आप लोग मेरे साथ प्रॉपर तरीके से लोगे। बस कल मॉर्निंग करंट अफेयर जो है 19 तारीख की। ठीक है, 19 दिसंबर की जो बेटा मॉर्निंग की क्लास है, इस क्लास के लिए आप लोग ज्यादा परेशान मत होना। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्लास में आपकी शाम को 5 PM पे ही लूंगा आकर, बस, और मुझे कुछ नहीं कहना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके छोटे नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सेशन मैं आप लोगों का आज यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी क्लास में ऑन टाइम पर। डन।
ठीक है, मिलते हैं ऑन टाइम पर अपनी प्रॉपर क्लास में। क्वेश्चन का आंसर मुझे ऑफलाइन जरूर दीजिएगा। हाल ही में किसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अनुराग गर्ग को, राजीव कुमार को, कुलदीप सिन्हा को, या फिर आपकी अजय श्रीवास्तव को? ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चल रहा यार।